नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये जो संशोधन है वो असंवैधानिक है, यानी कि चुनावी बॉन्ड जो है वो जरिया हो सकता है किसी भी तरीके के आर्थिक अनियमितता का। इसलिए ये मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जनता को जानने का अधिकार है कि पार्टियों के खाते में जो चंदा आ रहा है वो कहां से आ रहा है और कितना आ रहा है। इस पर अब सियासत भी छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द करने के फैसले को राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। कहा है कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई है। तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और एक्स पोस्ट पे उन्होंने ये बात लिखी है कि बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। तो विपक्ष अब गदगद है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, जिसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं कांग्रेस नेताओं की आने लगी है। जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 में लाई गई थी, उस वक्त वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी ने इसका बहुत बौद्धिकरण करने की कोशिश की। ही ट्राइड टू इंटेलेक्चुअलाइज इट अ लॉट एंड जस्टिफाई इट। लेकिन हमने तब से उसका विरोध, पुरजोर विरोध, हर मंच से बार बार, इस मंच से तो कई बार करते रहे। हमारी क्या आपत्तियां थी? हमारी आपत्तियां बहुत स्पष्ट थी कि ये अपारदर्शी है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, इससे काला धन सफेद हो जाएगा, इससे जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ दल है, सारा लाभ उसको मिलेगा और एक ऐसा अनकहा अनदेखा रिश्ता स्थापित हो जाएगा सत्तारूढ़ दल का और कंपनियों का। जो कंपनियां इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदेगी उनको क्या लाभ दिया जाएगा? ये तमाम सवाल हम इस मंच से बार बार उठाते रहे। अब जो 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा एक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिला, हम भी ये जानना चाहते हैं, देश भी ये जानना चाहता है कि उसके एवज में आपने क्या हवाई अड्डे बेचे हैं, आपने क्या कोयले की खदानें बेची हैं, आपने क्या किया है, या एमएलए खरीदे हैं, या नए सूट सिलवाए हैं। ये जानने का हक हम सबको है। या नए हवाई जहाज खरीदे हैं, हमें नहीं मालूम आपने क्या खरीदा। 95% यानी कि 5000। इधर मध्य प्रदेश भी कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में इस फैसले को लेकर जुबानी जंग देखी जा रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने फैसले का स्वागत किया है। कहा है कि चुनावी चंदे को रिश्वत के रूप में इस्तेमाल करने की बातें अब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आई है। तो दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर रखा था मनमोहन सरकार ने, लेकिन बीजेपी ने काले धन को सफेद करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को छूट दी थी। बीजेपी की बड़ी बड़ी इमारतें काले धन से ही बनाई गई है, ये नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी फैसले का स्वागत किया है। वहीं राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। बीजेपी विधायक संजय पाठक ने फैसले की जानकारी अभी नहीं होने की बात कही है। मनमोहन सरकार थी तो कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे चंदा को लेके इलेक्टोरल बॉन्ड पे बैन लगाया था। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके आपने काले धन को सफेद करने के लिए आपने छूट दी। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2000 जब से छूट दी है इलेक्टोरल के अंदर, तो हजारों करोड़ रुपए जो आज पूरे देश के अंदर जो दिख रहे हैं आपको बिल्डिंगें भारतीय जनता पार्टी की, ये सब काले धन से बनी। देश में काला धन आया ही नहीं, 15 लाख लोगों के खाते में आया नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से खाते में काला धन आया। डिसीजन आया है वो स्वागत योग्य। इससे बहुत सारी ऐसी एजेंसीज जो 2 नंबर में इधर उधर हवाला के जरिए पैसा कर रही थी वो बंद हो जाए। 100% हमला हो गए तो कांग्रेस, हमें जहाँ तक ज्ञान है कांग्रेस सरकार में तो बंद था, इन्होंने ही चालू करा था और इसके चालू होने से इसके परिणाम अच्छे नहीं आ रहे, तो बंद करना उचित है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है और निश्चित रूप से यदि उन्होंने कोई भी निर्णय दिया होगा तो उस परिप्रेक्ष्य में शासन भी
आगे बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होगा उसका स्वागत और उसको तो स्वीकार करना सबको अनिवार्य। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से क्या निर्णय आया मुझे अभी उसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का तो काम ही है कि किसी भी चीज़ में आरोप लगाना, तो कांग्रेस की बातों को तो हम लोग गंभीरता से लेते नहीं हैं।